अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एलोवेरा के जो है वो पप्स को रिपोर्ट करना बताती हूँ। ये पप्स हमने 48 आवर्स हो गए हमने इनको निकाले हुए। निकाल के थोड़ी देर रख दें ताकि इनकी रूट्स जो हैं वो बिल्कुल इस तरह से ज़रा ड्राई हो जाएं। तो फिर अब इसके लिए हमने जो पॉट इस्तेमाल करना है वो इस तरह का लेना है कि जिसका ये ऊपर का पेंदा थोड़ा खुला हो। उसमें ये होता है जब हम सेंटर में लगाते हैं तो साइडों पे पप्स इजीली ग्रो कर लेते हैं। अब मैं इसकी सॉइल मिक्स के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये रेत है। ये रेत हमारी जो ये कंस्ट्रक्शन की जो रेत होती है वो मैंने ली है। ये जो सॉइल मिक्स हमें नर्सरी से अवेलेबल होता है पॉटिंग सॉइल, ये देखिए इस तरह का पॉटिंग सॉइल इंडोर आउटडोर का। कैक्टस सॉइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक प्याला मैंने रेत लिया, एक प्याला ये पॉटिंग सॉइल ली और ये 2 प्याले मैंने जो कंपोस्ट होममेड जो कंपोस्ट है मैंने बनाई हुई है वो इस्तेमाल करूँगी। और ये 2 केले के छिलके हैं जिनको ड्राई हुए हैं मैं, और इनको भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। अब ये सारी सॉइल जो मैं मिक्स करके और फिर मैं पॉट में डालती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं किस तरह लगाऊंगी। ये मैंने कर ली जी। ये पॉटिंग सॉइल हमारी रेडी हो गई है। चाहें तो आप इसको पहले थोड़ा पानी लगा लें क्योंकि सब चीज़ बिल्कुल ड्राई थी हमारे पास। फिर आप लगा लें पप्स, या आप पहले पप्स लगा के और फिर आप इसको वाटरिंग कर दें। दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं। अब ये देखें ये पप्स मैं लेके मैंने 4 इसको इसी पॉट में लगाने। बस हमने ये ध्यान रखना ये चीज़ अंदर चली जाए और इतना सही है, बाकी ये लीव्स वगैरह ये ऊपर रह जाए हमारे। ये हल्के से दबा दिया। अब ये देखें ये इसका जहाँ से ये मदर प्लांट से जुड़ा हुआ था ये बहुत ज़्यादा है। मैं इसको काट भी दूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रूट साइड पे ग्रो हो जाएंगी। इसको मैं थोड़ा और कम कर देती हूँ। होल किया और बस उसमें दबा दिया। इसी तरह ये है। ये एक ही पॉट के अंदर मैंने 4 लगा दिए। अब क्योंकि पानी मैंने पहले ही लगा दिया, मैं इसको छाँव में कहीं 1 वीक के लिए छोड़ दूँगी और दोबारा मैंने इसमें वाटरिंग तब करनी है जब मैं देखूँगी कि इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और उस टाइम पे फिर मैं इसको वाटरिंग करूँगी। अब ये हमारा रिपोर्ट हो चुका है, बस अब हम इसको छोड़ देंगे शेड में। ठीक है व्यूअर्स, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।